जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। सो एज आई इन्फॉर्म्ड यू विद माई पोस्ट कि कुछ अनअवॉइडेबल सिचुएशंस की वजह से 2-3 दिन तक वीडियो नहीं आ पाया था। सो माई अपॉलॉजीज़ टू यू एंड सो अभी से हम रेगुलर करेंगे वीडियो को। और आपको भी पता है कि चाहे कोई भी सिचुएशन हो, आई रेगुलरली कीप पोस्टिंग द वीडियोज़ एंड विदाउट एनी लाइक हॉलीडेज़, बट इट वॉज अ सिचुएशन जो कि अवॉइडेबल नहीं थी। सो देयरफॉर 2-3 दिन वीडियोस नहीं आए हैं, बट अभी ये वीडियोस कंटिन्यू आएंगे। और जोग्राफ़ी जो है हम डिस्कस कर रहे थे, एंड जोग्राफ़ी आई गेस 1 या 2 दिन में, आज और कल के वीडियो में मोस्ट प्रोबेबली 2-3 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा। सो विद दैट वी विल बी डन विद आवर जोग्राफ़ी पार्ट। और इससे पहले वाला जो पार्ट था जो मैंने अभी स्किप किया है, वो इसीलिए किया है क्योंकि सोर्सेज वगैरह जो हैं वो हम ईयर बुक से देख लेंगे। और यहाँ पर जो भी डेटाज़ हैं, रैंकिंग्स हैं, वो पुरानी हैं, तो देयर इज़ नो पॉइंट रीडिंग दोज बुक्स और फिर दोज डेटाज फिर उनको याद रखना, उसके बाद जो नया डेटा उसको पढ़ना। सो वील सी द न्यू डेटाज अकॉर्डिंगली, ठीक है। So let's start with the next chapter for today, that is transport. The earlier chapter which we discussed was industries. So the first question in this chapter is assertion reasoning question hai. The first question is assertion says North Atlantic sea route is the busiest sea route in the world. So ये बोल रहे हैं कि जो नॉर्थ अटलांटिक सी रूट है दैट इज़ द बिजिएस्ट सी रूट इन द वर्ल्ड। रीज़न इसका ये है कि बिकॉज इट कनेक्ट्स टू मेजर इंडस्ट्रियल जोन्स ऑफ द वर्ल्ड। सो देखिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अवर स्टेटमेंट आपको बताना है कि क्या सही है। तो देखिए, दोनों ही सही है। नॉर्थ अटलांटिक सी रूट जो है वो कनेक्ट करता है दो मेजर इंडस्ट्रियल जोन्स को, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के जोन्स को, और ये बिजिएस्ट सी रूट है वर्ल्ड का। सो दोनों ही इसी वजह से ये बिजिएस्ट सी रूट है बेसिकली। ऑलराइट, तो ये किस किस को कनेक्ट कर रहा है? ये कनेक्ट कर रहा है यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के दो मेजर इंडस्ट्रियल जोन्स को। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिजिएस्ट सी रूट ऑफ द वर्ल्ड? अभी हमने देखा लास्ट क्वेश्चन से नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। सो इट इज़ द बिजिएस्ट सी रूट। मेजर पोर्ट्स जो हैं वेस्टर्न यूरोप के, लंदन, लिवरपूल, हैम्बर्ग, एम्स्टर्डम, ये मेजर पोर्ट्स हैं नॉर्थ अमेरिका के, जैसे कि क्यूबेक एंड मेजर पोर्ट्स हैं आपके बेसिकली वेस्टर्न यूरोप के। बाकी नॉर्थ अमेरिका के अगर मेजर पोर्ट्स देखें तो क्यूबेक, न्यूयॉर्क, बॉस्टन, फिलाडेल्फिया, ये कुछ जो हैं ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन सी रूट में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिजिएस्ट ओशियन ट्रेड रूट? अगेन नॉर्थ अटलांटिक, सेम क्वेश्चन। ड्यूरिंग अ फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली टू टोक्यो द फॉलोइंग आर द लैंडिंग एयरपोर्ट्स। तो अगर आप दिल्ली से टोक्यो के लिए फ्लाइट ले रहे हो तो कौन कौन से लैंडिंग एयरपोर्ट्स आ सकते हैं इसमें बीच में? आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है इन एयरपोर्ट्स का ड्यूरिंग दैन ऑनबोर्ड जर्नी, ठीक है। तो ये नहीं बोलना है कि डायरेक्ट फ्लाइट ले लेंगे दैट इज़ गुड, बट दे आर आस्किंग कि अगर आप किसी हॉल्ट के थ्रू जा रहे हैं तो बीच बीच में जो है कौन से लैंडिंग एयरपोर्ट्स आपको मिल सकते हैं, तो आपको वो क्रोनोलॉजी बतानी है जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले बैंकॉक आएगा। अगर आप दिल्ली से टोक्यो जा रहे हो तो द एयरप्लेन विल लैंड इन बैंकॉक, थाईलैंड। उसके बाद हनोई, वियतनाम, देन हांगकांग, चाइना, एंड देन ताइपी, ताइवान एयरपोर्ट्स। तो ये रिस्पेक्टिव एयरपोर्ट्स जो हैं इस क्रोनोलॉजी में आएंगे। द शॉर्टेस्ट एयर रूट फ्रॉम पर्थ टू लंदन, ठीक है। तो पर्थ से लंदन के लिए जो शॉर्टेस्ट एयर रूट होगा वो होगा पर्थ, बॉम्बे, रोम, लंदन, ठीक है। तो आपको बताना है कि पर्थ कहाँ है। लंदन यू ऑल नो, पर्थ आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि वेयर इज़ पर्थ। और पर्थ से जब आप लंदन जा रहे हैं तो कौन सा शॉर्टेस्ट रूट होगा? सो शॉर्टेस्ट रूट से भी थोड़ा आप आइडिया लगा सकते हैं वैसे। तो देखिए, पर्थ, बॉम्बे, रोम एंड लंदन, ये पूछा गया है। नेक्स्ट, the given map shows locations of airports labeled as 1 2 3 4 5. What is the correct sequence of the airports in which the hijacked Indian airline plane IC-814 landed after its initial takeoff from Kathmandu? Okay. तो इनिशियल जब टेक ऑफ हुआ था काठमांडू से, तो आपको करेक्ट सीक्वेंसेस बताना है कि जिसमें ये जो हाईजैक प्लेन था, इंडियन एयरप्लेन, जो सन 2000 इन द ईयर 2000 IC-814 ये लैंड किया था आफ्टर इट्स इनिशियल टेक ऑफ फ्रॉम काठमांडू। सो देखिए, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था उस समय का,
सो इंडियन एयरलाइन प्लेन IC 814 जो कि हाईजैक हुआ था अपने इनिशियल टेक ऑफ के बाद फ्रॉम काठमांडू इन December 1999. इट लैंडेड एट अमृतसर एयरपोर्ट फर्स्ट, तो वो है मार्क्ड 5th पॉइंट यहाँ पर, दिस इज़ अमृतसर. देन इन दुबई, देन उसके बाद ये लाहौर में जाता है, ठीक है. अमृतसर के बाद लाहौर में जाता है जो कि 4th नंबर पे. उसके बाद ये जाएगा दुबई में विच इज़ मार्क्ड 2nd. देन इट विल okay, 1 second, let's take a look again. It landed at Amritsar airport जो कि 5th नंबर पे मार्क्ड है. So this is Amritsar. Then in Lahore which is marked at 4th. Then in Dubai which is marked at 2. And finally landed at Kandahar airport which is marked at 3. Okay, so 1 has not been given. Okay, तो यहाँ पे गया ही नहीं है, तो कहने का मतलब इसका आंसर होगा C, अमृतसर, देन लाहौर, दुबई एंड कांधार. इस क्रॉनोलॉजी में ये गया था. टू विच कंट्री द एयरलाइन लुफ्तांजा बिलोंग्स टू. लुफ्तांजा एयरलाइंस कहाँ की है? जर्मनी की है. So it belongs to Germany. In the context of passenger airline services, ये 4th largest passenger airline fleet है वर्ल्ड की. मैच करना है आपको यूरोपियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे, देन ट्रांस एंडियन रेलवे, ट्रांस साइबेरियन रेलवे और ओरिएंट एक्सप्रेस रेलवे. और आपको बताना है कि कौन सा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है. यूरोपियन कहाँ जा रहा है, एंडियन कहाँ है, साइबेरियन कहाँ है और ओरिएंट कहाँ है. सो देखिए, यूरोपियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे जाता है पेरिस से वॉर्सो तक. ट्रांस एंडियन रेलवे सबसे इंपॉर्टेंट रेल रूट है साउथ अमेरिका का. ये ट्रैवल करता है वाल्परेसो से ब्यूनो आयर्स तक, अर्जेंटीना. ट्रांस साइबेरियन लॉन्गेस्ट रेलवे है वर्ल्ड का. ये कनेक्ट करता है मॉस्को को व्लादिवोस्टोक से. एंड ओरिएंट एक्सप्रेस ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेल रूट है यूरोप का. ओरिएंट एक्सप्रेस जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट रेल रूट है यूरोप का. ये इट रन्स अक्रॉस 8 कंट्रीज ऑफ यूरोप और कनेक्ट करता है पेरिस और ले हरारे टू इस्तांबुल. क्लियर. नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नॉट लोकेटेड ऑन द ट्रांस साइबेरियन रेल रूट. ट्रांस साइबेरियन रेल रूट पे कौन सी लोकेटेड नहीं है. सो सिटीज लोकेटेड ऑन द ट्रांस साइबेरियन रेल रूट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट आर सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को, काजन, येकेटेरिनबर्ग, Tyumen, Omsk, Novosibirsk, and the pronunciation of Russian countries is very difficult. It's Krasnoyarsk, Angarsk, Chita, Khabarovsk, Vladivostok. The city which is not on the Trans-Siberian Rail route is Sochi. Clear? The correct sequence in the descending order of the given countries in terms of railway length in the world. अब देखिए रेलवे लेंथ की अगर हम बात करें, सो USA की सबसे ज़्यादा है, उसके बाद रशिया, देन चाइना. नहीं, चाइना इज 68,141 एंड इंडिया इज 68,155. ओके, फिर कनाडा एंड देन ऑस्ट्रेलिया. कैनेडियन पैसिफिक रेलवे रन्स बिटवीन. कैनेडियन पैसिफिक रेलवे किस किस के बीच में रन करता है? सो इट रन्स बिटवीन मॉन्ट्रियल एंड वैंकूवर. कैनेडियन पैसिफिक रेलवे मॉन्ट्रियल से वैंकूवर के बीच में जाता है. यूरो टनल फॉर फास्ट रनिंग ट्रेन्स. यूरो टनल फॉर द फास्ट रनिंग ट्रेन्स, इट जॉइंस इंग्लैंड टू फ्रांस. फास्ट रनिंग यूरो टनल जो है वो इंग्लैंड को फ्रांस से जोड़ता है. क्लियर. नेक्स्ट, द टनल कनेक्ट्स इंग्लैंड एंड फ्रांस. इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ चैनल टनल और ये सर्विस स्टार्ट हुई थी 1986 में 13 अगस्त को. The longest rock tunnel in the world is located in longest rock tunnel. तो देखिए डेलावरे एडिक्वेट, ये सबसे नया एडिक्वेट है न्यूयॉर्क सिटी में और ये
It takes water from the Rondout Reservoir through the Chelsea Pump Station, the West Branch Reservoir and the Kensico Reservoir, जो कि ख़त्म होता है हिल व्यू रेजर्वॉयर यॉन्कर्स न्यूयॉर्क में. सो ये बना था 1939 से 45 के बीच में और अप्रॉक्सीमेटली न्यूयॉर्क सिटी का आधा वाटर सप्लाई जो है वो ये कैरी करता है ऑफ 1.3 बिलियन यूएस गैलन्स पर डे. At 85 miles, 137 kilometer long and 13.5 feet, 4.1 meter wide, the Delaware Aqueduct is the world's longest tunnel. The Pajne water tunnel located in the southern Finland, ये वर्ल्ड का सेकेंड लॉन्गेस्ट टनल है आफ्टर द Delaware Aqueduct in the USA. और 120 किलोमीटर्स लॉन्ग है ये एंड इट रन्स 30 to 100 meters under the surface in the bedrock. So the purpose of the tunnel is to provide fresh water for the millions of people in southern Finland in the cities of Helsinki. ठीक है, नेक्स्ट इज बोलमैन वाटर टनल के बारे में भी दिया हुआ है इसमें. सो बोलमैन वाटर टनल जो है ये 82 किलोमीटर लॉन्ग है और ये जाता है लेक बोलमैन क्रॉनबर्ग से स्केन प्रोविंस स्वीडन में और ये अराउंड 7 लाख पीपल को सर्व करता है ड्रिंकिंग वाटर. And it has a cross section area of 8 meters square, a diameter of almost 20 meter and about 2 meter cube. ये ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू द टनल ओनली. ऑल्दो जो कैपेसिटी है वो 6 मीटर क्यूब पर सेकेंड की है. सीकन टनल ये 53.85 किलोमीटर डुअल गॉज रेलवे टनल है जापान में. 23.3 kilometer long portion under the seabed. The track level is about 100 meters below the seabed and 240 meters below the sea level. Hence the correct answer is New York City. When the which is not in options. According to commission, the correct answer is A. The world's longest railroad tunnel, Seacon. अभी हमने देखा ये कहाँ पर है, जापान में है. इट इज़ लोकेटेड इन जापान. इसकी लेंथ है 53.85 किलोमीटर्स. विच कंट्री हैज़ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट नेटवर्क ऑफ बुलेट ट्रेन्स. लॉन्गेस्ट नेटवर्क ऑफ बुलेट ट्रेन है चाइना में. सो 2000 किलोमीटर ऑफ हाई स्पीड रेल नेटवर्क. ये इट वॉज इन सर्विस टिल September 2016. विद दिस चाइना हैज़ द लार्जेस्ट high speed rail network in the world. China has started its longest bullet train, Shangri-La of the world, on 5th January 2017, which connects Kunming, capital of South West China's Yunnan province, to Beijing, covering the distance in approximately 13 hours with a maximum speed of 330 km per hour. Alright, चलिए आगे देखते हैं. पोर्ट्स एंड हार्बर्स दूसरा चैप्टर है. सो पोर्ट्स एंड हार्बर्स के चैप्टर में देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बिजिएस्ट पोर्ट ऑफ जापान. बिजिएस्ट पोर्ट जो है जापान का वो है योकोहामा. इट इज़ ऑपरेटेड बाय द पोर्ट एंड हार्बर ब्यूरो ऑफ द सिटी ऑफ योकोहामा इन जापान. इट सर्व्ड एज अ गेटवे टू द ग्रेटर टोक्यो एरिया. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सी पोर्ट सिटी. Canberra, the capital of Australia, is not surrounded by sea. Tokyo, capital of Japan and prominent seaport situated on Honshu Island. New York भी seaport city है USA की, located on the banks of Hudson River. London ये थेम्स नदी के किनारे है. एंड सो ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा. कैनबरा, दिस इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया और ये इट इज़ नॉट surrounded by the sea or water body. Which of the following has the largest harbors in the world. सबसे ज़्यादा हार्बर्स किस में हैं. लंदन, कोलंबो, रॉटरडैम या न्यूयॉर्क. सो सबसे ज़्यादा जो हार्बर्स हैं वो रॉटरडैम में है. एट द टाइम व्हेन द क्वेश्चन वाज आस्क्ड, रॉटरडैम वाज द बिजिएस्ट हार्बर इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड्स 5 लार्जेस्ट हार्बर्स अगर हम देखें 2020 के, तो शंघाई हो गया है, फिर सिंगापुर, देन निंगबो, जाओशान, देन शेंजन, ग्वांझाऊ हार्बर, चाइना. ठीक है. वर्ल्ड्स बिजिएस्ट सी पोर्ट बाय कार्गो टनेज.
बिजिएस्ट सी पोर्ट क्या हो जाएगा, शंघाई हो जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाउ द सेकेंड बिगेस्ट पोर्ट इन द वर्ल्ड. सेकेंड बिगेस्ट पोर्ट है शंघाई. सो जब ये पूछा गया था तब शंघाई सेकेंड बिगेस्ट पोर्ट था. अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड शिपिंग काउंसिल 2020 कंटेनर कैपेसिटी वॉल्यूम बेस्ड ऑन द टॉप 3 पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. अब पहला हो गया है सिंगापुर, सॉरी शंघाई फर्स्ट हो गया है, और देन सिंगापुर इज सेकेंड एंड निंगबो जाओशान चाइना का ही है, दिस इज थर्ड. ठीक है, तो ये क्या है, द लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड. विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट सिटीज इन वेनेजुएला हैज बीन डेवलप्ड एज एन ऑयल पोर्ट. ऑयल पोर्ट की तरह कौन सा डेवलप हुए हैं, तो मराकाइबो जो है वो ऑयल पोर्ट की तरह डेवलप हुआ है. इट इज़ अ पोर्ट सिटी इन विच म्यूनिसिपैलिटी इन नॉर्थ वेस्टर्न वेनेजुएला ऑन द वेस्टर्न शोर ऑफ द स्ट्रेट, जो कि कनेक्ट करता है लेक मराकाइबो ऑफ द गल्फ ऑफ वेनेजुएला, एंड इट इज़ कनेक्टेड टू द गल्फ ऑफ वेनेजुएला बाय तब्लाजो स्ट्रेट, जो कि 55 किलोमीटर्स लंबी, और इट फीड्स बाय तब्लाजो स्ट्रेट जो कि 55 विच इज़ 55 किलोमीटर्स लॉन्ग, और इसमें बहुत सारी नदियों का पानी मिलता है. अंटिल द पेट्रोलियम वॉज डिस्कवर्ड इन 1917 सिटी वॉज अ स्मॉल कॉफ़ी पोर्ट. तो तब तक ये जो सिटी थी वो बहुत ही छोटा सा एक कॉफ़ी पोर्ट के नाम से जानी जाती थी. विद इन अ डेकेड ये मेट्रोपोलिस बन गया है वेनेजुएला का और साउथ अमेरिका का. एंड द ड्रेजिंग ऑफ द चैनल कनेक्टिंग बेसिकली अगर हम इसकी बात करें तो जो ड्रेजिंग था चैनल का जो कि कनेक्ट कर रहा था द लेक विद द कैरेबियन इन द लेट 1950s stimulated the economy of northwestern Venezuela and it quickened the maritime life of the city. Lake Maracaibo of South America is rich in petroleum products. इसीलिए मराकाइबो पोर्ट जो है वो डेवलप किया गया एज एन ऑयल पोर्ट इन वेनेजुएला. नेक्स्ट इज एलेक्जेंड्रिया इज अ पोर्ट इन. एलेक्जेंड्रिया कहाँ पर है, तो ये है इजिप्ट में. इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट सिटी एंड मेजर इकोनॉमिक सेंटर इन इजिप्ट, extending about 32 kilometer north. So basically 32 kilometer along the coast of Mediterranean Sea, और ये elevation पर है नाइल डेल्टा के, which makes it highly vulnerable to rising sea level, and it is most it is important industrial center क्योंकि अपने नेचुरल गैस और ऑयल पाइपलाइंस के लिए वजह से ही जाना जाता है. Who wrote Periplus of the Erythraean Sea? So ये किसने लिखी है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, अनोनिमस राइटर के द्वारा है. एंड दिस इज रिटन अबाउट जोग्राफी. ठीक है, तो ये जो पेरिप्लस ऑफ द रेड सी या पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, ये ग्रेको रोमन राइटर ने लिखी थी, कोइन ग्रीक, that describes navigation and trading opportunities from basically Roman Egyptian ports जैसे कि बैरनेस, ट्रोग्लोडिक्टा along the coast of Red Sea and others along the Horn of Africa, Sindh region of Pakistan along with the southwestern regions of India. और ये जो टेक्स्ट है, it has been ascribed to different dates between the 1st and the 3rd century. So mid 1st century date जो है वो अभी commonly accept किया जाता है. While the author is unknown, ये clearly defined है कि it is a first hand basically description by someone familiar with the area and its nearby unique बेसिकली देखिए बहुत सारी इसमें इंफॉर्मेशन है. दिस इज़ नॉट एक्चुअली रिक्वायर्ड टू रीड, बट फिर ये होता है कि आपने ये नहीं पढ़ा, ये छोड़ दिया, इसलिए आई एम रीडिंग इट. सो ऑथर के बारे में कुछ पता नहीं है क्लियरली. एक फर्स्ट हैंड डिस्क्रिप्शन है किसी के द्वारा जो कि बहुत सिमिलर था विद दिस एरिया एंड इट्स नियरली यूनिक इन प्रोवाइडिंग एक्यूरेट इंसाइट्स इनटू व्हाट एंशिएंट यूरोपियंस एंड द वर्ल्ड न्यूज़ अबाउट द लैंड्स अराउंड द इंडियन ओशियन. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पोर्ट डायमंड कहाँ पर है. पोर्ट डायमंड कहाँ है, तो ये साउथ अफ्रीका में है. So this was previously a transshipment point and for copper from the O'Keefe mines and diamonds from the Namaqualand region. Noloth part has been developed as a diamond production area.
ठीक है. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज कॉफी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड. सो इट इज सेंटोस. ठीक है. Which of the following is known as coffee port of the world? So it is Santos. The port of Santos is located in Brazil. ये established हुआ था 1540 में for exporting coffee at a large scale. Now it is known as coffee port of the world. Next भी same equation है. Next is in terms of monetary value, the largest ship builder of the world is. मॉनेटरी वैल्यू के टर्म्स में सबसे बड़ा शिप बिल्डर कौन है? इट इज़ साउथ कोरिया. इन विच कंट्री पोर्ट ग्वादर इज़ लोकेटेड? सो ग्वादर पोर्ट जो है वो पाकिस्तान में है. ग्वादर पोर्ट इज़ अ वार्म वाटर डीप सी पोर्ट सिचुएटेड ऑन द अरेबियन सी एट ग्वादर इन बलूचिस्तान प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान एंड हैज़ अ स्ट्रेटेजिक इट ऑल्सो होल्ड्स अ स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस. पाकिस्तान एंड चाइना ने एक डील साइन की थी टू एक्वायर द यूसेज राइट्स ऑफ मोर देन 2000 एकर्स ऑफ लैंड. सो चाइना इज डेवलपिंग रेलवेज फॉर रैपिड एंड ईजी एक्सेस टू दिस पोर्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? रॉटरडम, इगारका, मॉन्टेवीडियो और जकार्ता. सो इसमें से आपको बताना है कि सही कौन सा नहीं है. तो सही जो नहीं है वो इट इज़ इगारका चाइना. इगारका जो है वो क्राई रशिया में है, ना कि चाइना में. बाकी जो पॉइंट्स हैं वो सही है. रॉटरडम इज़ इन नीदरलैंड्स, मोनाको मॉन्टेवीडियो उरुग्वे और जकार्ता इज़ इंडोनेशिया. क्लियर? सो यहाँ तक हमारा ट्रांसपोर्ट और ये पोर्ट्स हमने कर लिए हैं. नेक्स्ट जो स्टार्ट होगा दैट वुड बी मैपिंग. सो वी विल बी डूइंग विद द मैपिंग पार्ट ऑल्सो. अभी 10 पेज बच रहे हैं हमारे पास हार्डली, और मोस्ट प्रोबेबली अगर सिर्फ मैपिंग होता है तो एक वीडियो में ही ख़त्म हो जाना चाहिए. क्लियर? ओके, चलिए तो फिर इसको यहीं वाइंड अप करते हैं एंड वील कम अप विद अनदर वीडियो. थोड़ा सा ये आज बोरिंग साइड में गया है क्योंकि डेटा सिर्फ और सिर्फ डेटा ड्रिवन होता है चीज़ें, तो इट बेसिकली बिकम्स बोरिंग ऑल्सो. और थोड़ा पुराना डेटा भी था तो टू रीड इट और नॉट टू रीड इट वो भी एक डिलेमा था. So we'll start with the mapping chapter in the next video. Till then, take care. Jai Hind, Jai Bharat.